गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। 17/8/2021 मंगलवार के लिए मैं आप लोगों को नोट्स दे रही हूँ। पंचमः पाठः चाणक्य वाचनानी का। इसमें पहले मैं शब्दार्थ दे रही हूँ जो इस प्रकार है, कॉपी के अनुसार भी है और आप अपने बुक से भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो शब्दार्थ जो है वो इस प्रकार है। काकः माने कौवा, कृष्णः माने काला, पिकः माने कोयल, तत्र माने वहाँ, वास माने रहना, घटः माने घड़ा, भूष्यते यानी शोभा देती है, कोकिला नाम यानी कोयलों की, कुरूपा नाम माने कुरूपों की, तपस्वी नाम माने तपस्वियों की, धनिक माने धनवान, विद्यन्ते माने रहते हैं, कार्येत यानी करना चाहिए, पूर्यते माने पूर्ण हो जाता है, श्रोत्रियो माने वेद जानने वाले, पंडित, धर्मस्य यानी धर्म का, धनस्य माने धन का। आप लोगों को अगर शब्द में समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं जो बोल रही हूँ उसके हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं बोलते जा रही हूँ काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, वास रहना, घटः घड़ा, भूष्यते यानी शोभा देती है, कोकिला नाम यानी कोयलों की, कुरूपा नाम माने कुरूपों की, तपस्वी नाम माने तपस्वियों की, धनिकः माने धनवान, विद्यन्ते यानी रहते हैं, कार्येत यानी करना चाहिए, पूर्यते यानी पूर्ण हो जाता है, श्रोत्रिय यानी जानने वाले पंडित, वेद जानने वाले पंडित, धर्मस्य यानी धर्म का, धनस्य माने धन का। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को श्लोक के अर्थ बताऊंगी जो इस प्रकार है। गुणो भूष्यते रूपम, शीलम भूष्यते कुलम। मतलब उसका अर्थ लिखा हुआ है मोबाइल में, देखिए। गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की प्रशंसा होती है, सिद्धि भूषयते विद्याम भोगो भूष्यते धनम। जैसे कि मैं आप लोग को श्लोक पढ़ के सुना रही हूँ, उसको आप लोग जब कॉपी में नोट करेंगे तो श्लोक बुक सामने रखेंगे और श्लोक को देखकर लिखेंगे जैसे कि मैं लिखी हूँ। ठीक है। गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की प्रशंसा होती है, विद्या की शोभा सिद्धि से होती है और धन की शोभा उचित भोग से होती है। इस प्रकार से आपका ये पहला श्लोक का अर्थ है जो कि मोबाइल के स्क्रीन में आ रहा है, उसको आप मैं जैसे लिखी हूँ उसी तरीके से लिखना है, लेकिन जब लिखते हैं तो बुक सामने रखेंगे। दूसरा है कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्रीणानाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपानाम, क्षमा रूपम तपस्वीनाम। कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से होती है और स्त्री की शोभा उसके पतिव्रत धर्म से होती है। कुरूप की शोभा विद्या से हो पाता है। इसी प्रकार तपस्वी की शोभा जो है क्षमा से होती है। आप फिर से सुन सकते हैं इस श्लोक का अर्थ जो इस प्रकार है। कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से होती है। किससे होती है? कोयल की शोभा मीठे स्वर से होती है। और स्त्री की शोभा किससे होती है? उसके पतिव्रत धर्म से होती है। कुरूप की शोभा किससे होती है? विद्या से होती है। और तपस्वी की शोभा जो होती है क्षमा से होती है। ये आपका दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को तीसरे श्लोक का अर्थ बताऊंगी जो इस प्रकार है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिकाकयोः, बसंते समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवा कैसा होता है? काला होता है। और कोयल भी क्या होती है? काली होती है, जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। पर दोनों में क्या भेद है? दोनों में क्या भेद है ये तो आप लोग भी समझ जाएंगे। बसंत ऋतु के समय पता चलता है कि कौवा कौवा है और
कोयल कोयल। इस प्रकार से आपका तीसरा हो गया है। फिर से एक बार मैं पढ़ के सुना रही हूँ, उसको ध्यान से सुनते हुए ही लिखें तो ज़्यादा समझ होगा और आपको याद भी हो जाएगा। काका कृष्णा यानी कौवा काला होता है, पीका कृष्णा यानी कोयल काली होती है। दोनों में भेद कैसे पता चलेगा? ये बसंत ऋतु जब आता है उस समय आपको कौवा और कोयल के बारे में पता चल जाता है। क्यों? कौवा जो है कोयल जो है बसंत ऋतु में अपने चहचहाने कोयल की सुरीली आवाज़ निकालती है, उस समय कौवा और कोयल के भेद समझ आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीसरा श्लोक का अर्थ लिखित रूप से और मौखिक रूप से दोनों बता दिया गया है। अब चतुर्थ वाला हो गया चौथा। धनिको श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पच्च यत्र न विद्यन्ते तत्र वाशम न कार्येत। धनिको श्रोत्रियो माने धनवान व्यक्ति, श्रोत्रियो यानी पंडित वेद जानने वाले, और राजा, नदी, वैद्य, जिस जगह इन पांचों का अभाव हो यानी ये पांच जहाँ ना हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या समझे मैं बताऊँ। धनिको जहाँ पर धनवान होते हैं, अगर हमको किसी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो हम धनवान के पास जा सकते हैं। उसी प्रकार से श्रोत्रियो यानी विद्वान, वेद जानने वाला, उसके पास भी होना चाहिए। नदी नहीं रहेगा तो क्या पानी की कमी भी पूर्ति हो सकेगी क्या? इसलिए नदी भी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, अर्थात नदी होना यानी पानी होना चाहिए। वैद्यस्तु यानी डॉक्टर के बिना तो आजकल के जीवन चलता नहीं है, तो वैद्य भी होना आवश्यक है। ये जो पांचों है लोग जहाँ आसपास नहीं होते हैं वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य कारण मैं आप लोग को बता दी हूँ। ठीक है, तो कॉपी में लिखा हुआ है, जो नोट्स दिया गया है उसके अनुसार आप लोग लिखें। बुक का भी उपयोग करें, बुक को सामने रखें जब आप प्रश्न लिख रहे हो तो, और उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। बहुत अच्छा चीज़ ये है कि आपके में प्लस पॉइंट ये है कि आपके लिए बुक के प्रश्न, आपके श्लोक के नीचे में अर्थ लिखा है, उसके नीचे में शब्दार्थ लिखा है। आप इन सभी चीज़ों को पूरी तरीक़े से प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब आपका क्या है पांचवा वाला, क्या है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां च धर्मस्य च धनस्य। जल बिंदु निपातेन माने एक एक बूंद जल के गिरने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, एक एक जल की बूंद से पूरा घड़ा क्या है धीरे धीरे करके भर जाता है। स हेतु विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य। उसी तरह का से विद्या, धन और धर्म भी धीरे धीरे संचय करने से इकट्ठे हो जाते हैं। समझ आया? जल बिंदु निपातेन, जल यानी कि पानी, बिंदु यानी बूंद, निपातेन यानी पूरा होते रहना, बूंद गिरने से क्रमशः यानी लगातार पूर्यते यानी घड़ा भी भर जाता है, पूरा हो जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम, उसी प्रकार से विद्या जो है, धर्म जो है और धन जो है, इसका संचय करने से हमारा कार्य सिद्ध होता है, पूर्ण होता है, पूरा भर जाता है। इसका भी संचय करना चाहिए, धन का, धर्म का और विद्या का। समझ आ गया आप लोग को?